गोल्ड को देखा जाए तो उस पर बहुत से मुहावरे हैं, गोल्ड को स्टेटस सिंबल भी कहा जाता है, लेकिन गोल्ड का हमारी हेल्थ से क्या कनेक्शन है? चलिए इस बारे में पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए, सबसे पहले सोना धातु को लेकर क्या कहेंगे आप? सोना तो जब से सृष्टि हुई है और आज तक हर समय से बहुत सम्मानित रहा है, सम्मानित रहेगा। अलंकार जब हम लोगों को पढ़ाया जाता था 6वीं 7वीं 8वीं कक्षा में, तो पढ़ाया जाता था कंचन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। कंचन माने सोना होता है जी। और कंचन माने सुंदर काया होती है, और कंचन माने सोना, कंचन माने सुंदर काया, और कंचन माने सोने को, और सुंदर काया मतलब आप समझ ही रहे हो, सुंदर शरीर। कंचन को खोजत फिरत, सोने को खोजते फिरते हैं, और कंचन माने सुंदर शब्द भी होते हैं। कवि जो है सुंदर अक्षरों की खोज में रहता है, चोर सोने के चक्कर में रहता है, और व्यभिचारी सुंदर काया को खोजते रहता है जी। तो कंचन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, एक ही बार कंचन शब्द का प्रयोग आया है, लेकिन इसके 3 अर्थ हैं। तो सोने की तासीर गर्म होती है और चांदी की तासीर ठंडी होती है। ज्योतिष में पैर शनि और सिर सूर्य ग्रह का प्रतीक है। आयुर्वेद के अनुसार सिर ठंडा और पैर गर्म रहना चाहिए, इसलिए सोना सिर पर और पैरों में चांदी के आभूषण पहनने चाहिए। सोने के गहने हमेशा बदन को स्पर्श करते हुए पहनने चाहिए। आयुर्वेद में इसे सन्निकर्ष कहते हैं। बदन से संपर्क में रहने से सोना औषधीय गुणों को देता है। ऐसे में सोना आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जो महिलाएं सिर्फ सोने के ही गहने पहनती हैं, वो अस्थायी रूप से किसी बीमारी से घिर सकती हैं। सिर्फ सोना पहनने वालों में पित्त की अधिकता हो जाती है, डिप्रेशन बढ़ जाता है, या कान से जुड़ी कोई बीमारी है तो कान छिदवा लेना चाहिए और सोने की बालियां या टॉप्स पहन लेना चाहिए। शास्त्रों में अनायास कुछ भी नहीं है, और जो आज हम कार्यक्रम करके सामान्य लोगों के लिए बता रहे हैं, यही आज जगत गुरु शंकराचार्य ने मानस पूजा में लिखा है। स्वर्णाकल्पित कुंडले श्रुतयुगे हस्तांबुजे मुद्रिका, मध्ये सारसनानितंब फलके मंजीरमग्रिद्वये, हारो वक्षस कंकणोत्कोणतरणतकारो कर द्वंद्वके, विन्यस्तम मुकुटम शिरस्य अनुदिनम दत्तोन्मदम स्तूयताम। इसका अर्थ ये है, स्वर्णाकल्पित कुंडले, सोने के बड़े बड़े कुंडल जिनके कानों में शोभा पाएं, हस्तांबुजे मुद्रिका, और दाहिने हाथ की अंगुली में जिसके सोने की अंगूठी शोभा पाए, मध्य सारसना नितंब फल के मंजीर मघ्रिद्वये, कमर में सोने की करधनी हो, गले में सोने का मड़ियों से गुथा हुआ हार हो, और दोनों हाथों में सोने के मोटे मोटे रत्नों से जड़ित कंगन हो। तो ये है महामाया का आभूषण धारण करने का विधान। तो कहने का मतलब ये है कि ये जब से सृष्टि हुई है तभी से महिलाओं के स्वर्ण आभूषण धारण करने का प्रचलन है। देवी देवताओं से लेकर के मनुष्य तक सोने के आभूषण धारण करते हैं, लेकिन शायद ही आपने देखा होगा कि कोई सोने की पायल पहनता हो, क्योंकि सोने का पायल पहनने के लिए बहुत लोगों की सामर्थ्य है, पहन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये इतना महंगा है कि सोने की पायल नहीं पहन सकते हैं, लेकिन सोने की पायल पहनने से पैर में वो जहर का ही काम करता है, क्योंकि पैर जो है ये शनि के प्रभाव में है, और यहाँ जब सोना हो जाएगा तो ये निश्चित रूप से सेहत को बिगाड़ कर रख देगा। इसीलिए
पैरों में चांदी की पायल, चांदी का बिछुआ धारण करने का ही विधान शास्त्रों में कहा गया है। जय मां विंध्यवासिनी।